प्रशासन की आंख में आंख डालकर हमने कहा कि तुम्हारी मां ने दिल पे आया है और इन लोगों में अगर ताकत है तो खुले में नमाज अदा करके दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं परिणाम। और आज इस सरदारी की बस्ती के अंदर मैं प्रशासन को यह चेतावनी देता हूं, कान खोलकर सुन ले प्रशासन। टीकली के अंदर नहीं, टीकली के आसपास के देहात के अंदर अगर कभी किसी ने चर्च के निर्माण का दुस्साहस किया तो ना चर्च रहेगी और ना चर्च का निर्माण करने वाले लोग रहेंगे। गुरुग्राम में लगभग 4 साल पहले खुले में नमाज का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया गया। हिंदू संगठनों ने इसका लगातार विरोध किया, जिसके बाद जिला प्रशासन की मध्यस्थता के बाद गुरुग्राम में खुले में नमाज बंद कर दी गई। लेकिन अब गुरुग्राम के गांव में एक चर्च बनाई जा रही है, जिसको लेकर अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। साथ ही हिंदू संगठनों ने आज मिलकर कई गांवों की महापंचायत बुलाई और इस पंचायत में क्या फैसला लिया गया, आखिरकार गुरुग्राम के इस गांव में चर्च के खिलाफ में क्यों ग्रामीण खड़े हो गए हैं, आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपको याद ही होगा कि लगभग 4 साल पहले गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम जिला प्रशासन और सरकार की मध्यस्थता के बाद गुरुग्राम में खुले में नमाज के विवाद को सुलझा लिया गया। लेकिन अब गुरुग्राम के गांव में फिर से विवाद होने लगा है। इस बार ईसाई धर्म की चर्च को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल गुरुग्राम में अरावली की गोद में बसे हुए टीकली गांव में एक चर्च बनाई जा रही है और इस चर्च को लेकर अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले एक पंचायत ग्रामीणों ने की। इस पंचायत में जो लोग चर्च का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया और माफी भी मांगी कि वो यहां पर चर्च नहीं बनाएंगे। लेकिन 1-1.5 महीने बाद यहां पर जो दोबारा से काम शुरू हो गया तो ग्रामीणों ने एक बार फिर से इस चर्च के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल टीकली गांव में कुछ समय पहले लगभग 2 एकड़ जमीन एक व्यक्ति ने किसी किसान से खरीद ली। उस समय उसको नहीं बताया गया कि किस मकसद के लिए यह जमीन खरीदी जा रही है और अब कुछ सालों के बाद इस जमीन पर एक कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर चर्च बनाई जा रही है। हालांकि लोहे के गार्डर से यहां पर एक स्ट्रक्चर जरूर खड़ा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह चर्च बनाई जा रही है। जैसे ही गांव वालों के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने इसको लेकर एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में फैसला हुआ और जमीन के मालिक ने कहा कि वो यहां पर चर्च नहीं बनाएंगे। लेकिन 1 महीने बाद यहां पर जब दोबारा से काम शुरू कर दिया गया तो ग्रामीणों ने आसपास के गांवों की महापंचायत बुलाई, जिसमें टीकली गांव मुख्य रूप से शामिल है क्योंकि इसी गांव में ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके अलावा पलड़ा, नूरपुर, बादशाहपुर, सकतपुर, गैरतपुर बांस और आसपास के कई गांवों की सरदारी आज टीकली गांव के सरकारी स्कूल में इकट्ठे हुए। यहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में गुरुग्राम से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों के मुख्य पदाधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव में और आसपास के इलाके में कोई भी ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं रहते हैं तो यहां पर चर्च बनाने का मकसद क्या है। ग्रामीणों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि यहां पर चर्च बनाकर धर्म परिवर्तन का अवैध खेल किया जाएगा, इसीलिए यहां पर अब चर्च बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि टीकली गांव में 1 महीने पहले जब पंचायत की गई तो इस जमीन के मालिक और जो इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं उनको यहां पर बुलाया गया और उन्होंने कहा कि वो यहां पर चर्च नहीं बनाएंगे। लेकिन 1 महीने बाद यहां दोबारा से काम शुरू कर दिया गया और अब काम जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीणों ने खुद ही बताया है कि कुछ समय पहले इस जमीन के मालिक ने इस जमीन का सीएलयू कराने के लिए आवेदन किया था, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर से वो अपने रसूख के चलते इस जमीन पर सीएलयू ले आए हैं और यहां पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। एक बार आपको ग्रामीणों की बातें सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है और इसको रुकवाने के लिए महापंचायत ने क्या फैसला लिया है। मेरा नाम प्रदीप है, टीकरी गांव से सरपंच हूँ। जो ये हमारे चर्च बना रही है ये इलीगल है, ये बननी नहीं चाहिए। यहाँ पर
हमने इसका पहले भी पंचायत करके बहुत ज़्यादा विरोध किया था। जो उस टाइम में हमें को आश्वासन दे के गए थे कि हम इस काम को नहीं बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे। हमने जब भी ये कहा था ना तो ऑफिस बनने देंगे ना चर्च बनने देंगे। फिर कुछ दिन बाद पुलिस प्रशासन ने हमको बुलाया, हमसे कहा कि ऐसे है, इनने CLO ले रखी है, इनके पास पूरे पेपर वर्क है, ये है वो है। फिर हमने उनसे बात भी करी तो उन्होंने कहा था ठीक है हम चर्च नहीं बनाएंगे। लेकिन अब कुछ 1 महीने से इनने दोबारा काम चालू कर दिया है और आज टीकली गांव में महापंचायत हुई है इसका विरोध करने के लिए, और हम इसका विरोध आगे तक करेंगे और हम इसे बनने नहीं देंगे यहाँ टीकली गांव। मेरा नाम टेकचंद है, मैं गांव टीकली से पंचायत का सदस्य हूँ। टेकचंद जी, जो गांव में चर्च बनाने का काम किया जा रहा है, आखिरकार विरोध क्यों गांव की तरफ से हो रहा है? अगर जैसा आप लोगों ने बताया पंचायत में भी कि जमीन खुद की है उनकी, उन्होंने CLU भी लिया हुआ है, क्या आपत्ति गांव को इसमें है और क्या कदम आगे रहेगा इसको लेकर? गांव की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो ये CLU का जो मसला है, इस बारे में गांव की तरफ से पता किया गया था। एक बार CLU इनकी रिजेक्ट हो चुकी है, उसके बाद 2024 में CLU दोबारा उन्होंने पास कराई है। और इसके विरोध के पीछे मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से कानून के जो जानकार है वो बताते हैं कि आसपास में लगभग 10 या 5-7 किलोमीटर का एक दायरा होना चाहिए। उसके अंदर अगर कोई समुदाय का कोई मतलब परिवार रहता है तो वो इस तरह का कानून उसमें इजाज़त देता है। लेकिन जिस प्रकार से हमने पता किया और पंचायत ने भी पता किया और कानून से भी मतलब जो जानकारी मिली, उसके तहत ये पता चला है कि आसपास में मतलब इस तरह का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस दायरे से बाहर आती है चीज़ें। तो विरोध का मुख्य कारण यही है। और मेरा नाम संजीव यादव है जी, गांव टीकली से रहते हैं। आज पंचायत की गई है जी, जिसमें चर्च का विरोध किया गया है, क्या पूरा मामला है और किस तरह से विरोध किया? सर लगभग 1.5 महीने पहले एक बार पहले भी पंचायत की जा चुकी है। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ज़मीन ली थी, लेकिन उस टाइम में इन्होंने अपना उद्देश्य नहीं बताया था कि ये चर्च बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उद्देश्य नहीं बताया था। इन्होंने काम चालू कर दिया तो हमारे लोग, कुछ युवा वर्ग भी जागरूक है, कुछ हमारा गांव भी जागरूक था, तो उन्होंने 1.5 महीने पहले पंचायत की थी। वहां उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम चर्च के काम को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे और किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तब जबकि ये साबित हो चुका था, हमने वहां पे यही आपस में एक सलाह मशवरा किया था कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ईसाई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी आप लोग यहाँ चर्च बना रहे, तो उन्होंने हमें माफ़ी भी मांगी और कहा कि हम आगे चर्च नहीं बनाएंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने फिर प्रशासन का साथ दिया और वहाँ से इन्होंने काम किया और चर्च की कार्रवाई को बहुत तेज़ी से लोग काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत धीरे काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया। इन्होंने अपना काम लगातार जारी रखा। उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो धर्म परिवर्तन करना ही है। मेरा नाम बिल्लू यादव है, मैं गांव टीकली से हूँ। इन्होंने ये काफ़ी पहले चर्च वाली जो ज़मीन खरीदी हुई थी और हमारे आसपास एरिया में कहीं भी यहाँ ईसाई धर्म का कोई भी आदमी नहीं रहता है, ना कोई इनकी जनसंख्या है। तो हम क्या समझे कि इनको यहाँ चर्च बनाने का क्या उद्देश्य है इनका मुख्य? इसका मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन बनाने के लिए ही टोटली हमारे लोगों को भड़काने के लिए चर्च बनाया जा रहा है। और मैं और मेरा पूरा गांव हम इसका विरोध करते हैं। 1.5 महीने पहले पंचायत हुई थी, उसमें भी हमने इनको बुलाया था। इन्होंने आकर यहाँ माफ़ी मांगी थी कि हम चर्च नहीं बनाएंगे यहाँ। उसके बाद बिना बताए इन्होंने यहाँ काम शुरू कर दिया और अब ये कह रहे हैं कि हमने DC की परमिशन ली है, जबकि हमारे यहाँ चर्च की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब इस धर्म के कोई आदमी यहाँ रहते नहीं है तो इनको चर्च बना के यहाँ क्या करना है, क्या उद्देश्य है? और मैं और मेरा पूरा समाज, आसपास के गांव, टीकली गांव और आसपास के सभी गांव, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और विरोध हम करने के लिए हम एप्लीकेशन DC साहब को भी देंगे और पूरा विरोध करेंगे कि चर्च यहाँ पर ना हो। टीकली गांव में आज इस कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में न केवल ग्रामीण शामिल हुए बल्कि तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने अपने भाषणों में कहा कि उन्होंने एक होकर गुरुग्राम में अवैध रूप से खुले में होने वाली नमाज को बंद करा दिया, तो ये चर्च क्यों नहीं बंद हो सकती। हिंदू संगठन के सदस्यों का कहना है कि वो गुरुग्राम में ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि को नहीं होने देंगे जो कि समाज का ताना बाना बिगाड़ते हो। हिंदू संगठन के जुड़े हुए लोगों का कहना है कि गुरुग्राम के टीकली गांव के आसपास जब कोई ईसाई धर्म के लोग नहीं रहते हैं तो ऐसे में यहां पर चर्च बनाना इनकी अवैध मंशा पर सवाल या निशान खड़े करता है। महापंचायत में एक 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कि आने वाले सोमवार को गुरुग्राम के DC से मुलाकात करेगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगी, जिसमें मांग की जाएगी कि इस अवैध चर्च को गुरुग्राम के टीकली गांव में नहीं बनने दिया जाए। हम सबकी उपस्थिति में जब इस पर चिंतन हुआ तो अंदर से एक आदरणीय बुजुर्गों आवाज आई कि क्या गुरुग्राम की इस पावन भूमि पर
हिंदुओं का रक्त जम गया है। गुरु द्रोण की ये पावन भूमि, मां शीतला का ये प्रांगण और सरदारी टीकली हो तो किसी की मां ने दूध पिलाया कि वो यहां चर्च का निर्माण करे। हमारे नौजवान साथियों को पुलिस प्रशासन भयभीत करे। हमारे रक्त के, हमारे सीने में जो आग है, हमारे रक्त की जो रवानगी है, हमारा रक्त अभी जमा नहीं है। सनातन को कमजोर समझते हैं ये लोग। हम हिंदुओं को कायर समझते हैं ये लोग। लेकिन आपको बताया भी, यशवंत जी ने बताया, भाई भीम जी ने बताया, गुरुग्राम के अंदर जहां देखो सार्वजनिक स्थल हो, रेलवे स्टेशन हो, पार्क हो, जहां जगह मिले वहीं पर इन लोगों ने अतिक्रमण करने का काम किया। और जब हम आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से हमने उस आवाज को बुलंद किया तो सरकार के इशारे पर पुलिस ने, ये प्रवीण जी बैठे हैं, ये यशवंत जी बैठे हैं, मैं स्वयं, हम पर मुकदमे दर्ज करके और हमको भयभीत करने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, हम कानून की जानकार भी हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं, गौ माता के सेवक हैं। हमें कोई भयभीत नहीं कर सकता। उस प्रशासन की आंख में आंख डालकर हमने कहा कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है और इन लोगों में अगर ताकत है तो खुले में नमाज ला करके दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं। परिणाम आपके सामने है। उस समय के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि खुले में सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं होगी। यह हिंदू समाज की जीत है, यह सनातन की जीत है, यह गौभक्तों की जीत है, यह गोरक्षकों की जीत है। डरते वो हैं जिनके रगों में जो खून होता है वो पानी बन जाता है। हमें भयभीत करेंगे। और आज इस सरदारी की उपस्थिति के अंदर मैं प्रशासन को यह चेतावनी देता हूं, कान खोलकर सुन ले प्रशासन। टीकली के अंदर नहीं, टीकली के आसपास के देहात के अंदर अगर कभी किसी ने चर्च के निर्माण का दुस्साहस किया तो ना चर्च रहेगी और ना चर्च का निर्माण करने वाले लोग रहेंगे। देखिए, आज से 4-5 रोज पहले इस बात का पता लगा था कि टीकरी गांव में एक चर्च का निर्माण हो रहा है। साथ में ये भी पता चला कि कुछ समय पहले किसी किसान ने किसी कंपनी को या किसी आदमी को ज़मीन सेल की थी। उन्होंने इसके अंदर चर्च बनाने के लिए CLU के लिए अप्लाई किया। कुछ समय पश्चात उनका CLU कैंसिल कर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने कुछ माह के बाद दोबारा से CLU इसका लिया, जबकि जब पहले इनका CLU कैंसिल किया था उसमें तथ्य ये दिया था कि यहाँ आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ईसाई मौजूद नहीं है, इसलिए इसका CLU नहीं दिया जा सकता। अब इन्होंने गांव में पंचायत भी हुई। उस समय जब गांव वालों ने विरोध किया था उस समय उन्होंने माना कि हम यहाँ किसी चर्च का निर्माण नहीं करेंगे। अब दोबारा से उन्होंने चर्च का निर्माण किया। इससे टीकरी गाँव व आसपास के क्षेत्र में भारी विरोध है और दहशत भी है कि आज तो टीकरी गांव में ये चर्च का निर्माण हो रहा है, कल को हो सकता है आसपास के गांवों में भी इसका निर्माण किया जाए। तो यहाँ टीकरी के निवासी, आसपास के जो भी वासी हैं, वो इस चर्च को नहीं बनने देना चाहते और सबका इस बात पर विरोध है। और आज इस कमेटी में ये भी निर्णय लिया गया कि आने वाले सोमवार को उपायुक्त महोदय को इस बारे में ज्ञापन दिया जाएगा ताकि इस काम को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जा सके। देखिए सुनील जी, सनातनी हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही नहीं, गुरुग्राम का सभी सनातनी समाज इन सब गतिविधियों में जो भी इस तरह की एक्टिविटी होती है उनका विरोध करेगा, करता आया है। चाहे नमाज का विषय हो, उनका हमने पूर्ण रूप से विरोध किया, क्योंकि पार्कों को कब्जाना,
सरकारी जगह को कब्जाना, माहौल खराब करना, ये कहाँ किस धर्म में लिखा है? तो ये बिल्कुल गलत था। हमने उसका विरोध किया और आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय रहे मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको पूर्ण रूप से बंद करने का काम किया था। आज ये स्थिति आई है, जो यहाँ चर्च का निर्माण किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। यहाँ पे जब कोई रहता ही नहीं है उस समुदाय के लोग, तो यहाँ पे चर्च क्यों बनाई जा रही है? पहली बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चर्च निर्माण करके सामाजिक सौहार्द है उसको खराब करने का काम किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर धर्म परिवर्तन कराने का ये खेल करते हैं, तो ये मानसिकता ठीक नहीं है और इसको सरकार और प्रशासन संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से बंद करे। अन्यथा जो आज पंचायत हुई है उसमें निर्णय भी लिया गया है, हम अपनी बात रखेंगे, कानूनी दायरे में रह के काम करेंगे, लेकिन प्रशासन इसकी स्वयं चिंता करे कि यहाँ का माहौल खराब ना हो। पंचायत ने आज निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा जिला उपायुक्त जी को सोमवार को। उसके बाद में आगे की रणनीति तय किए करेंगे और जो ये समिति बनी है 55 लोगों की, वो तय करेगी कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। जो भी निर्णय आएगा, सनातन संस्कृति के सभी भाई यहाँ समाज गोहांडी से क्षेत्र का खड़ा है उसके लिए। इस महापंचायत के बाद जिस कंस्ट्रक्शन को ग्रामीण चर्च बोल रहे हैं, वहां पर हमारी टीम पहुंची। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब इस जमीन पर हम पहुंचे तो यहां पर ताला लगा हुआ था। यहां पर लोहे के गार्डर से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। कुछ निर्माण सामग्री यहां पर पड़ी हुई है। हालांकि जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो यहां पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं चल रहा था। उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई है। ऐसे में जिसकी ये जमीन है उनका पक्ष अभी नहीं मिला है। हमें इंतजार है कि उनका पक्ष जब मिलेगा तो असल सच्चाई सामने आएगी। और एक सवाल जरूर उठता है कि जब टीकली और आसपास के गांवों में कोई भी ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं रहते हैं, तो फिर यहां पर चर्च किस लिए निर्मित की जा रही है? अब देखना होगा, जब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, तो यहां पर क्या बनाया जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।